विचारकों ने कहा है, यहाँ क्या लेकर तुम आए थे, यहाँ तुम्हारा क्या है जो खो गया है। यहाँ तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तब तुम खुश थे, जब सब कुछ है तो तुम खुश नहीं हो, चिंता करते हो। एक दिन आंख बंद हो जाएगी। ये कमाने वाले हाथ, ये दौड़ने वाले पैर, ये देखने वाली आंखें, ये बोलने वाला मुख और ये चंचल रहने वाला शरीर, ये मुर्दा बनकर पड़ा रहेगा। फिर कौन चिंता करेगा घर की, कौन चिंता करेगा परिवार की, कौन चिंता करेगा दुकान की, कौन चिंता करेगा बच्चों की। कोई नहीं करेगा। क्या तुम मरने के बाद चिंता करोगे? तुम भी नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो जिंदा रहेगा वो स्वयं करेगा। एक बहुत बड़े संत हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका नाम था सद्गुरु विशाल देव। हमारे गुरु के गुरु थे वो। विशाल देव के एक शिष्य थे, उनका नाम था प्रकाश साहब। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, बड़ी दमदार पंक्ति है कि मरना तो सबको है और जीना भी सबको है, और खाना भी सबको है, सोना भी सबको है, पीना भी सबको है, कपड़े पहनना भी सबको है, आना भी है और जाना भी है, रहना भी है, उजड़ना भी है। लेकिन 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 एक दिन मरना है। लेकिन शाम को सोने के पहले ये सोच लिया करो, 7 घंटे के लिए मैं मरने जा रहा हूं। 7 घंटे संसार से तार तोड़ने जा रहा हूं। 7 घंटे के लिए रात में दुनिया से कनेक्शन काटने जा रहा हूं। 7 घंटे के लिए रात में बेडरूम में, 7 घंटे के लिए मरूंगा मैं, और 7 घंटे के लिए फिर जीऊंगा, बाद में जी जाऊंगा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, उसको नींद नहीं आती है। और जिसको नींद नहीं आती है उसके चेहरे की मुखमंडल की सुंदरता भंग हो जाती है। और याद रखना, चिंता की पहली पहचान है कि नींद आपको नहीं आएगी। चिंता की दूसरी पहचान है कि आप जहां सब लोग हंसेंगे वहां आप हंसेंगे नहीं। आप घूर करके देखेंगे कि ये लोग क्यों खीसे काढ़ रहे हैं। चिंता की दूसरी पहचान है आपके चेहरे पर उदासी रहेगी। और चिंता की तीसरी पहचान है आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। चिंता की चौथी पहचान है आप बीमार जैसे दिखाई देंगे। और चिंता की 5वीं पहचान है कि आप अकेले में बड़े उदास बैठे रहेंगे। और याद रखना, निश्चिंत मन की पहचान है अकेले में भी ठहाका मारकर हंसता रहेगा, ठहाका मारकर हंसता रहेगा। क्या लेकर तुम आए बंदे, क्या लेकर तुम जाओगे? मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाओगे। आज व्यास गादी तुमको चिंता से मुक्त कर देना चाहती है। संसार में जियो ऐसे जैसे जल में कमल जीता है, और जैसे जल में कमल जीता है, रहता तो जल में है, लेकिन कमल के फूल का एक स्वभाव है, वो कीचड़ और जल दोनों से ऊपर उठ कर रहता है।
ऐसे रहना भी तुमको संसार के सरोवर में है, लेकिन माया के कीचड़ से और मोह के जल से थोड़ा सा ऊपर उठ कर रहना है, तब तुम कमल बन जाओगे और दुनिया में बहुत बड़ा कमाल करोगे। कमल बनना आसान नहीं, ऐसे लिख देना आसान है, कर कमल, नयन कमल, मुख कमल, पद कमल, हृदय कमल। अरे क्या बात करते श्रीमान जी, ज्यादातर लोग बबूल के कांटे बने हुए। कमल वह आंखें कमल है जिन आंखों ने कभी किसी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डाली। वो मुख कमल है जिस मुख ने किसी के लिए गलत बोला ही नहीं, यथावत बोला है। वह हाथ कमल हैं जिन हाथों से कभी दुष्कर्म नहीं हुआ। वह पद कमल है जो पैर कभी गलत राह पर चले नहीं है। और वो हृदय कमल है जिस हृदय में गलत भाव नहीं है। और वो जीवन कमल है जिस जीवन में गलत कर्म नहीं हो रहे हैं। और याद रखना, जिसके नयन कमल हो गए, जिसका मन कमल है, हृदय कमल है, मुख कमल है, पद कमल है, कर कमल है, जीवन कमल है, वो व्यक्ति संसार में पूजने के योग्य होता है, पूजने के योग्य होता है, ध्यान करने के योग्य होता है। जय 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 जय। महान भक्त श्री सुनील कुमार यादव, मोइन महुआ दरभंगा के निवासी, ऐसा बड़ा सत्संग वो भी करा चुके हैं। आज पहली बार उनको मैंने देखा खड़े होकर जोरदार जय बोला है। 10 किलो रसगुल्ला छेना लाए और 5 किलो दही लाए। दही हमको अकेले खाना है और रसगुल्ला संतों को खाना है। मैं वही सोच रहा हूं कब यहां से छूटूं और दही शुरू करूं। बैठी। गुरु कई तरह से ग्रहण करता है। गुरु प्रसाद को छू ले तो स्पर्श भोग है, गुरु देख ले तो दृष्टि भोग है, गुरु थोड़ा सा चख ले तो गुरु के मुख का भोग है। गुरु को पूरा कभी नहीं खाना चाहिए और गुरु की इच्छा ना हो तो उसको जबरदस्ती तो खिलाना ही नहीं चाहिए। देख लें गुरुदेव बस। एक भक्त मेरे सामने 56 भोग लाया, सब रख दिया। तो हमने कहा बहुत इंतजाम किया है, इतना कैसे खाऊंगा? बोले खाना नहीं है, केवल देखना है। बोला खाना नहीं है, केवल छूना है। खाना नहीं है, थोड़ा बांटना भी है और थोड़ा सा चखना है। आप जो आपको अच्छा लगे उसे छू लो, देख लो, चख लो, बांट दो। गुरुदेव, शंकर भगवान को धतूरा चढ़ता है, क्या भगवान खाते हैं? क्या बात करते हैं? जो दुनिया का सबसे खतरनाक फल धतूरा, तेरी धतूरा, वो धतूरा भगवान के लिए लोग तोड़ कर देते थे। जिसको कोई इंसान भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता है, वो शंकर जी के सामने लोग रख देते हैं। और शंकर जी तो भोला बाबा है, वो तो मना नहीं करते हैं, धतूरा ले आओ चाहे जो ले आओ। भगवान तो वही है जो चीज रख दो स्वीकार कर लेता है। ये शंकर भगवान, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा।
अरे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा और गुरुवर तेरी कृपा से बहती है ज्ञान धारा, बहती है ज्ञान धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, गुरुवर तेरी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से बहती है ज्ञान धारा, गुरुवर तेरी कृपा से बहती है ज्ञान धारा। गंगा में स्नान करना, जमुना में स्नान करना, सरयू में स्नान करना, सरस्वती में स्नान करना और भी किसी नदी में डुबकी लगा लेना मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन याद रखना ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगा लेना और सेवा की सरस्वती में डुबकी लगा लेना और भक्ति की यमुना में भी डुबकी लगा लेना और सद्गुणों की सरयू में डुबकी लगा लेना, तो पाप ताप संताप श्राप सब कट जाएंगे और आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान।